हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलो के इस मंच पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर आज 28 है, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को और रीजनिंग के प्रश्नों को इस फर्स्ट पार्ट में आकर देखेंगे। फिर सेकंड पार्ट में आपका मैथ और रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश देखा जाएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। चलिए फटाफट आ जाइए। क्या है प्रश्न? पहला प्रश्न, आवाज और माध्यम में जो रिलेशन है प्रकाश और उसके साथ होगा। तो आवाज क्या है? किसी माध्यम से गमन करता है ना। आवाज क्या है? किसी माध्यम से गमन करता है। उसी प्रकार जो प्रकाश है उसका वेग वायु तथा निर्वात में सबसे अधिक होता है। वायु तथा निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो क्या होगा ना आंसर हमारा? निर्वात हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? निर्वात इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है टी आर वी एक्स एम के। टी आर वी एक्स में क्या संबंध है जो एम के और बाकी आने वाले में होगा? जो बाकी आने वाले में होगा, देखिए यहाँ पर जो टी है ना, टी का टी यू वी क्या है? टी के बाद यू आ रहा है, फिर वी आ रहा है, मतलब एक छोड़ने के बाद आ रहा है ना। आर में क्या आ रहा है? आर के बाद आपको +5 करने पे, 5 प्लस करने, जैसे आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 2 2 4 1 5 +5 करने पे एक्स आ रहा है। उसी प्रकार एम एन ओ क्या आएगा? एम एन ओ, जैसे टी यू वी वैसे एम एन ओ आएगा। ओ आ जाएगा। ओ कहाँ है? 2 ऑप्शन में ओ है। फिर देखिए छठवें नंबर पे क्या आएगा? के यहाँ लिख लिया एल एम एन ओ पी, क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा इसके बाद। ओ क्यू इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? जेड डे। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से देखिए आप। जेड वाई सी डी एस आर, तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर? यहाँ देखो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ तक हमें जरूरत है खाली। और यहाँ क्या लिखना है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल। अब देखो यहाँ पे जो ये जेड वाई करके आया है, क्या आया है? जेड वाई करके आया है आपका। तो जो जेड वाई है कहाँ है? यहाँ पर है जेड वाई, उसके साथ क्या है? सी डी, मतलब देख रहे हो इसके बिल्कुल थोड़ा सा आगे है। ये पहला दूसरा है, तो ये दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। उसी प्रकार देखो एस आर, क्या है? एस आर, तो जे के हो जाएगा, है ना। 1 2 फिर 3 4, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? जे के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। 8 27 64, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? तो 2 का क्यूब क्या है? 2 का क्यूब आपका क्या है? 8 है ना। 3 का क्यूब क्या है आपका? 27 है। उसकी बाद उसी प्रकार 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब आपका होता है 64। तो 2 के बाद 3 आया तो 5 पे आएगा। 5 का क्यूब क्या होगा? 125 इज द राइट आंसर। 125 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट पूछ रहा है लंब कर्ण आधार, सभी को सही दिख रहा है ना? चलिए ठीक है ठीक है। बताइए लंब आधार कर्ण त्रिज्या, यहाँ पर क्या अलग लिख रहा है? जो लंब आधार और कर्ण है ये त्रिभुजी क्या है? भुजाएं हैं। लेकिन जो त्रिज्या है ये वृत्त की त्रिज्या है। तो दिस इज द डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट बताइए एफ जे के ओ, है ना, आर वी डब्ल्यू जेड, क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए। देखिए यहाँ पर जो एफ और जे के बीच में 4 का अंतर है, देखो एफ के बाद जी एफ जी एच आई, आई के बाद जे आ रहा है ना, जे। उसी प्रकार के बाद एल एम एन के बाद ओ आ रहा है ना। फिर इसके बाद आर के बाद एस टी यू के बाद वी आ रहा है, ठीक है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए आना चाहिए, ए नहीं आया। दिस इज द आवर आंसर। नेक्स्ट आइए 325 437 246 564, बताइए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? 325 में क्या बन रहा है? देखिए 5 में से आप 3 घटा रहे हो तो 2 बच रहा है। 5 में से 3 घटा रहे हो 2 बच रहा है। 7 में से 4 घटा रहे हो 3 बच रहा है। 6 में से 2 घटा रहे हो 4 बच रहा है। 4 में से 5 घटा रहे हो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ 6 बचा हुआ था। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट आइए 192 क्या है? 192 141 240 173। देखिए 173 किसी कटेगा नहीं, बाकी सब कट जाएंगे, है ना। दिस इज आवर राइट आंसर।
चलिए नेक्स्ट आइए, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट, बताइए आंसर करिए। आंसर करिए 9 का, सब लोग आंसर करिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपको हो जाएगा गीगाबाइट, ठीक है, गीगाबाइट आएगा, बिट बाइट, बिट से बाइट, बिट बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट आएगा, ठीक है। बी डी ई जी एच जे, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है बताइए, क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आंसर करिए। बी डी ई जी एच जे, देखिए यहाँ पर जो बी के बाद ई आ रहा है, पहला पहला वर्ड ले लीजिए आप, बी है ना, उसके बाद ई, उसके बाद एच, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, और यहाँ पर देखिए दूसरे दूसरे नंबर पे कौन लिखा है, डी लिखा है, जी लिखा है, जे लिखा है। तो आपके पास 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड में आप आंसर करिए इसको फटाफट, 10 सेकंड के अंदर अंदर सोचिए क्या हो सकता है। सोचिए क्या हो सकता है। देखिए सिंपल सा है, बी ई है ना, तो बी के बाद क्या आ रहा है, सी, डी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एफ, जी आ रहा है, एच के बाद आई, जे के बाद क्या आएगा, के आएगा, क्या आएगा आपका, के आ जाएगा। उसी प्रकार डी के बाद जी, एच, क्या है, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, तो क्या आ जाएगा हमारा, के और एम इज द राइट आंसर, के और एम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करिए, 11 नंबर सॉल्व करिए, डब्ल्यू डी एस एच ओ एल, डब्ल्यू डी एस एच ओ एल, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है बताइए, क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। याद है ना आपको क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, डब्ल्यू के बाद एस, तो क्या है, डब्ल्यू के बाद आप चार, डब्ल्यू के बाद एस टी यू वी डब्ल्यू, एस टी यू वी डब्ल्यू आ रहा है, एम एन ओ के बाद पी क्यू आर एस आ रहा है, उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, के जो है के एल एम एन ओ आ जाएगा, ठीक है, के कहीं दिख रहा है, दिस इज द आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, 18 25 34 45, 18 25 34 45, देखिए 18 25 के अंदर अंतर में कितना अंतर है, 18 और 25 में कितना अंतर, 18 और 25 में आपका 7 का अंतर है, 25 और 34 में कितने का अंतर है, 25 और 34 में ले लीजिए 9 का अंतर है, 34 और 45 में कितने का अंतर है, 11 का, तो अगला कितना, 7 9 11 15, कितना हो जाएगा, 7 9 11 13, 5 3 8 4 1 5, 58 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अभी आपको शायद विजुअल स्क्रीन स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा, इससे पहले आपको स्क्रीन उतना अच्छे से नहीं दिख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, 7 49 347, बिल्कुल सिंपल है, क्या है, बिल्कुल सिंपल है, 7 का स्क्वायर हुआ है यहाँ पर, क्या होगा, 749 आया है, ठीक है, तो 49 सत्ते 343, 343 सत्ते 2401, 2401, 2401 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, राम और उसके बेटे की आयु का योग 48 है, यदि इसमें उसके चाचा की उम्र जोड़ी जाती है तो औसत 40 हो जाता है, तो राम की चाचा की उम्र क्या है, राम और उसके बेटे की आयु का योग 48 है, मतलब 48 दूनी 96, और 96 जो है आपका, 96 प्लस उसके चाचा की उम्र x है, बटे कितना हो जाएगा, 3 लोग हो जाएंगे, औसत कितना हो जाएगा आपका, 40 औसत हो गया, 40 आपका औसत हो गया, तो आप निकालो यहाँ पर 96, 96 प्लस एक्स हो जाएगा, 4 3 12, तो 96 प्लस एक्स इक्वल टू 120 आपका समीकरण हो जाएगा। फिर देखिए 96 एक्स प्लस, एक सेकेंड, 96 96 प्लस एक्स इजिकल टू 4 3 12, 120, तो एक्स इधर हो जाएगा, 120 माइनस 96, 120 माइनस 96,
तो 96 में 120 आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा? अच्छा, योग ऑलरेडी दे रखा है, क्या गलत होगा? गलत होगा, गलत होगा, कैसे 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 गलत होगा? हमने जो माना था 48, वो एक्चुअली औसत नहीं था, वो तो योग ही था ना। तो हमें योग औसत तो तीसरा दे रखा है, औसत तो तीसरा दे रखा है, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर हम देखा जाए क्या हो जाएगा, तो जो टोटल हो जाएगा ये 120 ये हो जाएगा, टोटल 120 क्या हो जाएगा, 3 लोगों का जो दे रखा है औसत, वो 3 लोगों का औसत आयु जो है वो कितना दे रखा, 120 दे रखा, कितना दे रखा, 40 दे रखा है ना। तो 40 दे रखा, तो 40 में 3 का गुणा कर देंगे, 120 कुल आयु हो जाएगी। अब कुल आयु में से 2 लोगों की आयु घटा देंगे, कितना बचेगा, 72। 72 किसकी हो जाएगी, राम के चाचा की उम्र हो जाएगी, 72 वर्ष। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, ए सी 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 डबल सी, देखिए ओ पहले आएगा, 2 पहले आ जाएगा है ना, 2 पहले आ जाएगा। फिर देखिए 1 आ जाएगा, ये तो आ ही जाएगा, इन दोनों में चेक करिए कौन आएगा, ए सी क्यू यू आई आर एस, चौथा पहले आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, तो चौथा पहले आएगा, तो कौन सा हो गया, ए इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट आइए। स्टाइल को इल स्टाइस लिखा है, मतलब STY SYT लिखा है, सबसे पहले लास्ट का लिखा, देखिए STYLE, इसमें क्या लिखा है, इसमें S को पहले यहाँ पे इधर लिखा है, ठीक है, L ये, फिर उसके बाद क्या लिखा है, फिर उसके बाद Y लिखा है इसने, इसके बाद क्या लिखा है Y, अब फिर इसके बाद क्या लिखा है, Y के पहले T लिखा है, अब ये, अब क्या लिखा है उसने, T के बाद L लिखा है, E, मतलब पहला और दूसरा जो है लास्ट में हो जाएंगे। जैसे कि फ्रूट है, फ्रूट में क्या हो जाएगा, अगर फ्रूट में पहला अक्षर F है तो लास्ट अक्षर क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाए F हो जाएगा। तो किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, और पहला अक्षर T हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। और दूसरा अक्षर क्या हो जाएगा, इधर से तीसरा हो जाएगा, दूसरा अक्षर जो है इधर से तीसरा हो जाएगा, तो दूसरा अक्षर कौन सा, R, उधर से कौन सा जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा R, तो दिस इज आवर राइट आंसर। 16 क्या हो जाएगा, 16 का C हो जाएगा, TIRUF। नेक्स्ट आइए, 4416 8432 5421 4260 क्या हो जाएगा, ये देखो आप, 4 का 4 में गुणा करो 16 आ जाएगा है ना, 8 चौक 32, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 8 आना चाहिए, 60 आया, दिस इज द आवर राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, क्या दिया हुआ है 5, V का मान क्या दिया रखा है, माइनस, V माइनस 9, और M का क्या दे रखा है प्लस, और प्लस 63, L का क्या दे रखा है भाग 9, और S का क्या दे रखा है गुणा 7। अब 9 7 63 तो यही हो गया, क्या हो गया 7 63 7 49 हो गया, 49 माइनस 9 40 हो गया, 40 5 45 हो गया, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 45 इज द राइट आंसर। देखिए 5 माइनस 9 प्लस 49, अब 49 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 40 बचेगा, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45 इज द राइट आंसर, 45 इज द राइट आंसर आवर। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अक्षरों का कौन समूह खाली स्थानों को पूरा करता है, अक्षरों का कौन समूह खाली स्थानों को पूरा करता है, तो क्या पूरा करेगा, देखिए XYZ बन रहा है, क्या बन रहा है XYZ, यहां से कोड़ो XYZ तो बन रहा है, लेकिन फिर XX डबल वाई, डबल Z, फिर XXX, ये देखो XX डबल वाई डबल Z, इसको यहां से ब्रैकेट कर दो, इसको यहां से क्या कर दो ब्रैकेट कर दो। अब क्या बोल रहा है XXY, ये देखो ये भी Y होना चाहिए है ना, और ये भी Y बैठेगा यहाँ पे X और Y आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर YYXYZXY, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, एक लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है, वहां से वो वहां से दाएं मुड़ जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है, लड़का किस दिशा की ओर में क्यों है, प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ से बोल रहा है लड़का पश्चिम दिशा की ओर चलता है, पश्चिम चला, फिर वहां से क्या मुड़ गया, वहां से वो दाएं मुड़ गया दाएं, फिर बोल रहा है कि दाएं मुड़ने के बाद फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ गया, वो लड़का किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर तो मुंह है उसका, पश्चिम दिशा इज द राइट आंसर। ये नहीं पूछा प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है, वो बोला है कहाँ, प्रेजेंट कहाँ जा खड़ा हो। ये देखिए वृक्ष का क्या है
BRICS, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स के देश हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भारत यहाँ पर सही हो जाएगा। राजेश जो है नेहा के ससुर हैं, नेहा के पति के पिता हैं, नेहा के पति के पिता हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और आकाश जो है नेहा, राजेश कौन है, ये राजेश हैं, राजेश जो है नेहा के ससुर हैं, तो ये राजेश हो गए। अब क्या बोल रहा है, आकाश राजेश का इकलौता बेटा है, आकाश हो गया, ये आकाश हो गया कौन, उसका पति। तो आकाश नेहा से कैसे संबंधित हुआ, आकाश नेहा से पति पत्नी का संबंध हुआ ना भाई, किसका, पति पत्नी का संबंध हुआ। तो ये कौन है, पति है इसका, आकाश जो है नेहा का पति है। दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है, शताब्दी गरीब रथ से तेज गति से चलती है किंतु राजधानी से कम गति से चलती है। तो कौन सी गाड़ी सबसे कम गति से चलती है, तो देखिए क्या बात बोल रहा है, ये बहुत कुछ बोल गया। दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है, तो दुरंतो पहले आ जाएगा, चलो लिख लिए। और राजधानी गति से अधिक है, शताब्दी की गरीब रथ से अधिक चलती है किंतु राजधानी से कम चलती है, तो राजधानी से कम चलती है, दुरंतो के बाद क्या आएगा, राजधानी आएगा, राजधानी के बाद आपका शताब्दी आएगा, शताब्दी के बाद आपका कौन सा आएगा, गरीब रथ। ठीक है, गरीब रथ आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, सबसे कम गति चलने वाली कौन सी है, गरीब रथ, सबसे कम गति चलने वाली गरीब रथ। नेक्स्ट आइए, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाइए, शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लगाइए, क्या हो जाएगा, ए बी, बी पहले आएगा ना, तो ये बी दूसरा नंबर पे आएगा, पहले नंबर पे आएगा, उसके बाद ए बी के बाद सी आएगा, सी जाएगा चौथा ना, ये ठीक है, चौथा इसमें भी दिया है, ठीक है, इसमें से चेक करिए, AMAL तीसरा आएगा ना, तीसरा आएगा फिर पहला आएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट आइए, कुछ बच्चे वयस्क हैं, कुछ बच्चे क्या हैं, वयस्क हैं, तो वयस्क ये हो गया, कुछ बच्चे ये हो गए, वयस्क बच्चे, कुछ वयस्क बूढ़े हैं, कुछ वयस्क आपके, क्या बोल रहा है, कुछ बच्चे बूढ़े नहीं हैं, कुछ बच्चे बूढ़े नहीं हैं, बताइए, कुछ बच्चे बूढ़े नहीं, ये बोल रहा है, क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही है, कुछ बच्चे जो हैं बूढ़े नहीं हैं, ये बात सही कह रहा है, बोल रहा है कुछ वयस्क बूढ़े नहीं है, ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है, 1 2 दोनों हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज पे हम बात करते हैं, रीजनिंग हमने कवर कर लिया है पूरा। चलिए जीएस पे आ जाइए, जीएस में पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का एक उदाहरण है, रीड ऑनली मेमोरी का एक उदाहरण है। देखिए जो फ्लैश मेमोरी होती है ना, फ्लैश मेमोरी, ये कंप्यूटर जो और अन्य डिजिटल निकायों में प्रयुक्त होने वाली एक कंप्यूटर मेमोरी है, क्या है, कंप्यूटर मेमोरी। ये जैसे अगर लाइट नहीं रहा, अगर विद्युत शक्ति नहीं रहा तो वो भी नहीं रहेगा, है ना, जैसे पेन ड्राइव हो गया, डिजिटल कमरे हो गए, डिजिटल उत्पादन से मेमोरी कार्ड हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक प्रकार का ईपी रोम है, क्या है, ईपी रोम। ओके चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 26 का आपका हो जाएगा आंसर क्या, फ्लैश। फसल का चक्रीकरण, रोटेशन का विचार किसने विकसित किया, फसल का चक्रीकरण सर्वप्रथम टर्निप टाउनसेंड ने आपने विचार प्रस्तुत किया है। और टर्निप टाउनसेंड जो थे वो आपके अंग्रेज राजनीतिज्ञ थे, क्या थे, अंग्रेज राजनीतिज्ञ। सेनावृत्ति के पश्चात उन्होंने कृषि कार्य करते समय ये जो उपरोक्त विधि का खोज किया था, ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था, चार्ल्स टाउनसेंड। ठीक है, नेक्स्ट आइए, हमारे चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, हमारे चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है, और चेहरा सिर के अंतर्गत ही आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। और कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, 29। सिर में, आपके सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, सिर में कुल हड्डियां, सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, कितनी है, 29, कितनी है आपकी, 29, ठीक है। और चेहरा, कपाल 8, चेहरा 14 और कर्ण मिला के 6, ये 14 6 20 8 28 और एक और आपका होता है, इसमें 29 सम्मिलित है आपकी। नेक्स्ट आइए, हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो, हेलोफाइट्स वो पौधे होते हैं जो खारे पानी में उगते हैं, कौन से, खारे पानी में उगते हैं। ये पादप क्या होते हैं, लवण युक्त मिट्टी में विकसित होते हैं, ठीक है, और इनमें खारा सहने की उच्च शक्ति होती है।
और ये लवण कच्छ, लवण मरुस्थल और सागरीय तट, लोनी मिट्टी, इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। मैंग्रोव जो है इसका एक बेहतर एग्जाम्पल समझ सकते हो आप, है ना। चलिए नेक्स्ट आइए, फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस, 30 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम क्या है बताइए? फेलिस कैटस का वैज्ञानिक नाम, तो बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस कैटस, ठीक है। कुत्ते का क्या नाम है? कैनिस। कुत्ते का क्या नाम है वैज्ञानिक? कैनिस, कैनिस ल्यूपास, ल्यूपास फैमिलरीज। ध्यान रखिएगा, फैमिली से रिलेटेड है कुत्ता, तो फैमिलरीज भी बोल सकते हैं। चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस, सबसे बढ़िया क्या है? मस, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, मस याद रखो बस। साहिया क्या है? एरिथिन डोरसेटमस, डोरसेटम। साहिया क्या है? एरिथीजन, एरिथीजन डोरसेटम, ये ठीक है। नेक्स्ट आइए 31 नंबर प्रश्न पे, अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब आप अंतरिक्ष में जाते हो तो कुछ सामान आप ले जाते हो ना, तो उसमें अंतरिक्ष से जमने से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? ग्लाइकॉन, क्या? ग्लाइकॉन जो है इसका प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकॉल बोल लीजिए आप। और ये एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, और जिसका प्रयोग औद्योगिक स्तर पर वेल्डिंग कार्यों के लिए किया जाता था आपका एसिटिलीन, ठीक है। और ये जो बेंजीन में इसमें ऑक्टेन की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए हमें इसमें क्या मिलाना पड़ता है? हमें ये आपका ऑटोमोबाइल के ईंधन की जो हमें ऑक्टेन है इसकी संख्या अधिक हो जाती है, तो हमें ग्लाइकॉन का उपयोग करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है बताइए, आंसर करिए। क्या हो जाएगा? मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल का द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था। कोलकाता में विक्टोरियल मेमोरियल का बताइए। ये लॉर्ड कर्जन ने रानी विक्टोरिया की याद में कराया था। किसके याद में? लॉर्ड कर्जन आपके जो थे उन्होंने ही महारानी विक्टोरिया की याद में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और लॉर्ड कर्जन क्या थे? वो भारत के विरोधी कार्यों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, पता ना आपको। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था आपका, 1911 में रद्द कर दिया गया था इसको। चलिए नेक्स्ट आइए, लावड़ी का लोक नृत्य क्या है? लावड़ी का लोक नृत्य क्या है बताइए? कहाँ का लोक नृत्य है ये? तो आपका महाराष्ट्र का है, ठीक है। एक देश के सकल घरेलू उत्पाद की गणना करें, यदि उस साल के लिए उपभोक्ता खर्च 400 मिलियन है, सरकारी खर्च 150 मिलियन है, व्यवसाय के द्वारा निवेश 80 मिलियन है, निर्यात 35 मिलियन, तो आयात 40 मिलियन है। तो पूछा क्या है? अच्छा, सकल घरेलू उत्पाद की गणना करना है। कितना हो जाएगा? 625 मिलियन, जोड़ देंगे सब, 625 मिलियन इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट आइए, अर्थशास्त्र मानता है, क्या मानता है? अर्थशास्त्र क्या मानता है? देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में किसके अंतर्गत क्या आता है? जैसे कोई भी देश के अंदर आर्थिक सीमा के अंदर दी हुई समयावधि जो है उसमें उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है वही आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? इसमें जीडीपी का भाग शामिल किया जाता है, लेकिन वही भाग शामिल किया जाता है जो देश के नागरिकों, मतलब वो विदेशी नागरिकों द्वारा नहीं, केवल देश के नागरिक, और जो जीडीपी है उसमें विदेश के नागरिक भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आइए प्रश्न, अर्थशास्त्र क्या मानता है? अर्थशास्त्र मानता है क्या? लोगों की इच्छाएं क्या होती है? असीमित होती हैं। क्या होती हैं? असीमित होती हैं। लेकिन संसाधन हमारे पास क्या है? सीमित है। गांधी जी का एक कथन भी था कि जो मतलब इसमें जो उपयोग करना चाहते हैं धरती का, उनके पास तो उनके लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो दोहन करना चाहते हैं, जिनकी लालच असीमित है, उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना। ये चीज़ है। तो इसमें क्या है? संसाधनों का सीमित होते हैं, लेकिन संसाधनों का संतुलित उपयोग होना, साथ ही नए अनुसंधान भी होते रहना चाहिए, इस विकास होता रहना चाहिए। ये जो है अर्थशास्त्र का एकमात्र उद्देश्य क्या है? लोगों का समुचित विकास। क्या है? लोगों का समुचित विकास, ये क्या है? एकमात्र उद्देश्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लोगों की इच्छाएं सीमित होती हैं, लेकिन संसाधन सीमित होते हैं। नेक्स्ट आइए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निम्नलिखित में से एक को छोड़कर बाकी सभी से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या आंसर?
वैश्विक उष्णता से, इसे छोड़कर बाकी सभी से वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उत्सर्जित होती है। नेक्स्ट आइए, कार्नोटाइट एक अयस्क खनिज है। कार्बोटाइट एक अयस्क खनिज है, बताइए। यूरेनियम का खनिज है, क्या है? यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश का नाम बताइए जिसने पोकेमॉन गो को प्रतिबंधित किया है। उत्तर प्रदेश का नाम बताइए जिसने पोकेमॉन गो को प्रतिबंधित किया है। क्या है? ईरान। ईरान को प्रतिबंधित किया है। उत्तर प्रदेश का नाम बताइए जिसने पोकेमॉन गो को प्रतिबंधित किया है, वो ईरान है। मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? मेलघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में, बताइए। तो आपका ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? पोकेमॉन गो जो आपका जानते हो, ये काफ़ी समय उस समय बहुत ही उस समय प्रॉब्लम में चल रहा था और इसमें लोगों की जानें भी जा रही थी, ठीक है। और इसमें जीपीएस और कैमरा का इसमें सब कुछ उपयोग किया जा रहा था बिना किसी इंफॉर्मेशन के। तो चलिए नेक्स्ट आइए, जो मेलघाट बाघ अभयारण्य ये महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थापित है, ठीक है। और 1973 और 1974 के आसपास इसको स्थापित किया गया था और इसको टाइगर प्रोजेक्ट के 9 अभयारण्यों में से एक इसको मेलघाट बाघ अभयारण्य को माना जाता है, ठीक है। 1973 से 74, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, शनि सूर्य से कौन सा ग्रह है? कितनी दूरी पर है शनि? तो कितनी दूरी पे है? 8वें पे नंबर पे। शनि जो है सूर्य से 8वें नंबर पे है, ठीक है। 8वें नहीं, 6वें नंबर पे। कितने नंबर पे? 6वें नंबर पे। यस यस, 6वें नंबर पे इज द राइट आंसर। शाहजहां मुगल शासक था, कौन सा? शाहजहां मुगल शासक था, कौन सा? 5वां शासक था। कौन सा? 5वां शासक था आपका। प्रथम सम्राट कौन थे? अपने बाबर थे, ठीक है, जिन्होंने मुगल वंश की नींव भी रखी थी, है ना। और अंतिम सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, जो 1857 की क्रांति में उपस्थित थे, है ना। तो चलिए, अकबर का जन्म किस वर्ष हुआ है? अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ है। 15 अक्टूबर 1542 में हुआ है। और ये हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम है ना। और राजा राणा वीर साल के यहाँ थे ये, इनके जो पिता हुमायूं थे निर्वासित जिंदगी जी रहे थे जब अकबर का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है राज्याभिषेक हुआ 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर में हुआ था इनका राज्याभिषेक, ठीक है। नेक्स्ट आइए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय हैं। बुकर पुरस्कार जीतने वाली, बुकर पुरस्कार जीतने वाली अरुंधति रॉय। कौन? अरुंधति रॉय, है ना। और ये जो है अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध लेखिका और समाज सेवी हैं। इन्होंने कुछ एक फिल्मों में भी काम किया है आपके। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में आई थी ये, इन्हीं से इनको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कौन सी एक सदिश राशि नहीं, ये पूछ रहा है। सदिश राशि में से कौन सी नहीं है, बताइए। देखिए, जिस भौतिक राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो उसे हम सदिश राशि कहते हैं। कार्य, द्रव्यमान, है ना, कार्य, द्रव्यमान, चाल, समय, दूरी। तो क्या इसमें क्या हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? एक्चुअली अदिश राशि पूछना चाह रहा है ना, तो कार्य इज द राइट आंसर। कार्य जो है अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं बल्कि क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट आइए, चरम वेग। चरम वेग से पहले क्या होता है, बताइए। चरम वेग से पहले चरम जो है वेग स्थिर होता है, ठीक है। चरम वेग स्थिर होता है आपका, ओके। चलिए 47, मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? मौलिक कर्तव्यों को सरदार जो स्वर्ण सिंह जी थे उन्हीं की अनुशंसा पर 42वें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो हुआ था, मौलिक कर्तव्यों को संविधान सभा में जोड़ा गया था। इसे रूस के संविधान से लिया गया, ध्यान रखिएगा। और संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 15 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में रखा गया। तो 42 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आइए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट आइए, वह पूर्व बॉडी बिल्डर कौन जो बाद में एक फिल्म स्टार और एक गवर्नर बने? बताइए, आंसर करिए। तो कौन थे?
अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर। नेक्स्ट आइए, हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक के लेखक कौन थे? हाफ गर्लफ्रेंड के पुस्तक के लेखक कौन थे? चेतन भगत। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आप लोग मिलते रहेंगे, है ना। और चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।